हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सेनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप लोग वहाँ पर जाके अपनी डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो कि लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, समटाइम यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटल। ओके, कहीं ना कहीं सी किंग ऑफ वॉन्ड इज नॉट, नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस पैशनेट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ पे एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके, एंड फोकस हो रही है कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, अपॉर्चुनिटी लेके आए। या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए सोल्यूशन भी लेके आ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट है तो नाइट इज ऑल अबाउट गैस समवन जो हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के प्रति, नॉलेज लेने के प्रति, या फिर सॉल्यूशन लेके आने के प्रति, क्योंकि सी 12 कप का कार्ड है। ओके, हेल्प कर रहे हैं कि ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ओके वो पार्ट ख़त्म हो जाए। जो भी एंग्जाइटी है, वरीड है, कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग हो रही है किसी के लाइफ में, नेगेटिविटी है, कोई पीठ पीछे बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो एंड जस्ट लाइट लेके आने की कोशिश कर रही हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी आई है या कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म करो। ओके, तो ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में जो वरीड है, टेंशन है या बैक स्टैबिंग हो रही है, तो आप उसमें फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज चॉइसेस ऑल्सो, चॉइसेस भी आ रहे हैं। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं, तो यूज योर इंट्यूशन, समझदारी से डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी आ रहे हैं, एंड फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है तो कोई ना कोई ऑफर आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो, जो चॉइसेस आए हैं उसमें एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको। ओके, एंड जैसे कि मैं अगर ये लव के लिए ही बोलूँ तो लव के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो वो पार्ट उसमें ना आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हो ताकि आप फिर से बॉन्ड लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके, इमोशनली हैप्पी रह सको। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द टाइम हैज़ कम, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। ओके, सही टाइम है, टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं एक्शन लेने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने का। ओके, जिस भी एज, जैसे पॉजिटिव चेंज इन द सेंस कि लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आने का, बॉन्डिंग होने का टाइम आ गया, एक्शन लेने का टाइम आ गया, एंड जस्ट कोई जॉब सीज करने का टाइम आ गया है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में डिसीजन लेने के लिए टाइम आ गया है, चॉइसेस हैं। तो ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं द टाइम हैज़ कम फॉर चेंज। ओके स्कॉर्पियो, चेंज के लिए टाइम आ गया है, तो चेंज के लिए एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस चाहते हो वो लेके आ सको। और आप बोलोगे कोई ऑफर आ रही है, चॉइसेस आ चुकी है आप लोगों की लाइफ में, आप ही के हाथों में कि डिसीजन कैसे लेना है और अपनी लाइफ में एक्ट करके, एक्शन लेके कैसे इमोशनली बैलेंस होना है बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑफर है, सपोर्ट है, प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, बट आपको फोकस होना है एंड जस्ट समझदारी से डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक
नाइट ऑफ पेंटिकल, सी नाइट आपकी लाइफ में सपोर्ट बहुत है, ओके स्कॉर्पियो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, नाइट इज ऑल अबाउट सपोर्ट another person and pentacle is all about guys आपकी earthly matter, ओके एंड कहीं ना कहीं फोकस करें कि मैं स्लोली बट मुझे ना लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ में अपने जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए वहाँ तक वो लेके आना है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी है बट यू नो फोकस हो कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनानी है, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना है, मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी जेमिनिस का कार्ड है एंड सी हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप पॉज किए हुए हो, ओके, पॉज किए हुए हो एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में उस स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, सोल्यूशन लेके आओ, मिडल पार्ट ऑफ द वे सोल्यूशन लेके आओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, ओके। अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, डार्क पीरियड से लाइट पीरियड में जाओ, ओके। सी पास के कोई भी मामले थे उससे मैं राइज अप हो जाओ या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो एंड सी में भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोगों की लाइफ में ना किसी की लाइफ में धोखा हुआ है, किसी की लाइफ में सेवन ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, बिट्रेयल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर पास्ट में कोई भी ऐसी चीज़ अनहेल्दी हुई थी, ओके। तो उसमें आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली और चॉइसेस को क्रिएट कर सको ताकि उस चॉइसेस को पिक करके एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सके। बट यहाँ पर स्लो रिजल्ट है तो गैस पेशेंट रखिएगा, ओके। स्लो रिजल्ट है बट श्योरली रिजल्ट है, ओके। एंड किसी की लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि पास में बिट्रेल हुआ है और कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी आ रही शादी की, ओके। तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, स्लोली वो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कुछ लोगों के। एंड कुछ लोगों के लाइफ में अगर पास्ट में काम नहीं बने थे तो ये हफ्ता आप ऑब्जर्व करें कि मुझे रेस प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ओके, बट मिल रहा है, बट स्लो प्रोसेस है तो है पेशेंट, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में इंचांटमेंट का कार्ड है, तो फोकस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में मैं पास के मामलों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। निकल पाओगे गाइस तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जो भी आप चाह रहे हो मे भी शायद आपके हिसाब से ना आए, ओके। तो इससे फोकस होइएगा, पीसफुल बना के चलिएगा, कहीं ना कहीं स्लो मूविंग एनर्जी है बट श्योरली है, ओके। क्योंकि मिडिल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में से फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, खत्म हो रही मीन्स कि कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, कोई हेल्प कर रहा है आपको ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कुछ लोग पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हैं, तो जस्ट स्टक हैं तो ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं उस स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, राइज अप हूँ, सक्सेसफुली एक सिक्योर लाइफ बनाऊँ, ओके। स्लो रिजल्ट है बट श्योरली रिजल्ट है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 of Wands, व्हाई दिस 5 of Wands? एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, ओके गाइस। कहीं ना कहीं इनर तौर पे फाइट चल रही है। ओ सॉरी, एक्चुअली मैं ये कार्ड डिस्कस करना था, भूल गई, क्योंकि दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जेमिनिस का कार्ड है, सी सपोर्ट है, कोई सपोर्ट है आपके लव लाइफ को लेके, सपोर्ट है आपके जनरल लाइफ को लेके, सपोर्ट है आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन को लेके, अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ बना सको, ओके। 6-7 इस अपग्रेड स्लो मूविंग एनर्जी है। अगर ग्रोथ भी चाहते हो बिजनेस वाइज, अगर स्टक हो, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो कैसे मैं ग्रोथ की तरफ जाऊँ, कैसे मैं अपने ग्रोथ बिजनेस वाइज ग्रोथ लेके आऊँ। हो रहा है बट स्लो रिजल्ट है, ओके। तो दैट्स वाई पेशेंट रखना बहुत जरूरी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जो भी आप एफर्ट डालो उसके रिजल्ट के लिए। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 of Wands का कार्ड है, द सो मच फाइट गोइंग ऑन, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ओके, या फिर फैमिली वाइज, या फिर हो सकता है कि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं गाइस, तो उसमें आर्गुमेंट हो रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वो मत करो, जस्ट लाइक दिस, ओके। बट 5 इज ऑलवेज चेंज, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल भी है लव वाइज, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आर्गुमेंट हो रहा है घर में, ऑफिस में, या फिर अपने आप से। स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाई दिस 5 of Wands इज देयर फॉर यू।
सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। 5 ऑफ वन, अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो रीयूनियन होने के लिए कहीं ना कहीं इनर तौर पे सोच रहे हैं या फिर आउटर तौर पे सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन के साथ में आपकी फाइट चल रही हो, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि ये किसी भी वजह से फाइट हो सकती है। ओके, तो इसलिए आप ना ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो एंड जस्ट सोल्यूशन लेके आना चाहते हो कि कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। ओके, कुछ लोग एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं कि मैं टीम वर्क होके कैसे काम करूँ, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर कैसी हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे पीस लेके आऊँ। ओके, अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करूँ, जस्ट लाइक दिस। तो मैं भी शायद उसी लिए ना आप इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आउटर तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, या फिर किसी क्लब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप सोचो कि मैं इस कंपटीशन को कैसे ओवरकम करूँ। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है, अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, प्यार से डील कीजिए, पीसफुली डील कीजिए, लाइटली डील कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, एंड सी एंड कहीं ना कहीं लाइटली ग्राउंडेड या फिर जेंटल तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को डील करते हो, तो देयर इज द गुड न्यूज़, देयर इज टीम वर्क होके भी काम कर रहे हो, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, हैप्पीनेस रह सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लव। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि प्यार से हैंडल कीजिए अपने उस झगड़े फसाद को या फिर फाइट को। ये फाइट ना, अगर फैमिली के साथ भी फाइट चल रही है किसी न किसी चीज़ के लिए, तो भी प्यार से हैंडल कीजिए, ताकि आप लोग स्टेबल हो सको, शांतिपूर्वक लाइफ बिता सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। ओके, अगर लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी आप यहाँ पर कोई सपोर्ट है ताकि लव लाइफ में बॉन्ड हो सके। इन जनरली देयर इज द जो भी बैक स्टैबिंग थी या फिर कोई परेशानी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, राइट टाइम में एक्शन लेने का एंड फ़ोन कॉल करने का, बातचीत करने का, ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में स्लो मूविंग एनर्जी है, किसी भी चीज़ के लिए तो पेशेंटली डील करना है। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लाइटली, प्यार से, पोलाइटली अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल या फिर फाइट चल रही है उसको ग्राउंडेड होके डील करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, यानी गुड न्यूज़ चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक फाइट तो बहुत चल रही है, बट आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो कि मैं इस फाइट को कैसे डील करूँ। प्यार से डील कीजिए, हैप्पीनेस से डील कीजिए, पीसफुली डील कीजिए, ताकि लोग आपके साथ में कनेक्ट होके आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें, आपके आप में स्टेबल लाइफ बनाने के लिए मदद करें। तो प्यार से डील करना है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स सी दिस इज योर हिडन पोर्शन, कि ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कहीं कभी भी आ सकता है। सी हिडन पोर्शन में यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, द फूल का कार्ड है। फूल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके, एडवेंचरस लाइफ, एक एक्साइटिंग लाइफ बनाने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, चांस लेने के लिए यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। Okay, let's see why this card is here. The Fool का card है, तो guys Fool is all about fresh start. The new opportunity is opening for you, Scorpio. Can you believe it? Yeah. See, न्यू अपॉर्चुनिटी इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, वेट करे थे कि आपके लाइफ में रिवॉर्ड आए। ओके, तो रिवॉर्ड आ रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला था ना हिडन पोर्शन में, आपकी लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहे हो। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो घर वाइज हो, वेदर वो सक्सेस वाइज हो, रेस प्रमोशन तरक्की वाइज हो, तो दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में ना फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, दिस इज द ब्लेसिंग एंड दिस इज द रिवॉर्ड। ओके, एंड दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव
पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी वाला कार्ड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे थे, काम कर रहे थे, तो रिवॉर्ड मिल रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे कि घर बनाना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, तो पहले एफर्ट डालता, तो इस हफ्ते प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, किसी की शादी भी हो रही है इससे यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। किसी की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एंड रुका हुआ पैसा भी आ रहा है। दैट्स वे आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड, आई एम नॉट अ विक्टिम थी। सी, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ना पहले डार्क डार्क पीरियड चल रही थी, या फिर आप अपने आप में विक्टिम महसूस कर रहे थे, डाउट महसूस कर रहे थे, सी देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। 3 इज ऑल अबाउट गाइस, आपने एफर्ट डाला, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रहे हो इस हफ्ते ना। हिडन पोर्शन में क्या नहीं आ रहा, आपके पास में रिवॉर्ड आ रहा है, तो कीप गोइंग गाइस। जो भी आपने एफर्ट डाला ना, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड सी आउटकम में भी 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ से विशेष मांगे थे। एंड सी 9 हर्मिट का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ वर्गोस, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में आपने जो भी चाहा था, अकेले में रह के सोच रहे थे कि मेरी ये ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाए, मेरी लाइफ में मैं सिंगल हो तो मिंगल हो जाऊँ। ओके, डे टू डे लाइफ में जो भी आप समझदारी से या फिर अकेले में रह के सॉलिट्यूड में रह के क्लियर होने की कोशिश कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको आउटकम में रिजल्ट दे रहा है। ओके, हैप्पीनेस दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। किसी के लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में अगर आपकी लाइफ में ना कोई भी नेगेटिविटी थी, ये 9 ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, रात रात भर सो नहीं पा रहे थे कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बोल के, तो आप अपने आप में अकेले में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ना वो सोल्यूशन मिल रहा है। तो इसीलिए आप ना इनर तौर पे हैप्पीनेस हो रहे हो। 9 ऑफ कप। ओके, इनर तौर पे हैप्पीनेस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। ओके, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही है, मनी इश्यू चल रही है, घर नहीं है, कहीं ना कहीं सिंगल हो, तो आप यहाँ पर मिंगल होने के लिए सी सो मच कंफ्यूजिंग थी, ओवर थिंक कर रहे थे, डाउट कर रहे थे, फेयर बेस्ड एनर्जी थी, अपने ऊपर डाउट कर रहे थे, अपने टैलेंट पर डाउट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। आउटकम में सी लैक ऑफ समथिंग था, डाउट कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, तो यहाँ पर आप ना आउटकम में फोकस हो रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी कमी है उसको पूरा करूँ, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करूँ, कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करूँ। ओके, तो आप यहाँ पर ना सी अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कहाँ जो भी जिस भी वजह से ओवर थिंक कर रहे थे, जो कमी थी, उसको मैनेज करो, उसके प्रति सोल्यूशन लेके आओ। सी हियर इज द सोल्यूशन। दैट्स वाई आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हो। ओके, इस हफ्ते आउटकम में ऐसी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने पीस का, अपने आप का ख्याल रखिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड जस्ट फोकस होइएगा अपने पॉजिटिविटी की तरफ, फोकस होइएगा अपने सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, आप ना अपने आप में ही सोल्यूशन लेके आ रहे, अपने आप से लाइफ को कंट्रोल करें, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपने विशेष को कम ट्रू कर सको। ओके, तो अगर आप लोग सिंगल भी हो तो मिंगल होने के लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढो, तो मिंगल भी हो जाओगे। ओके, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, फोकस होइएगा अपनी हैप्पीनेस की तरफ, ताकि अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके स्कॉर्पियो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि हिडन पोर्शन में नई शुरुआत हो रही है। ओके, कुछ भी नई शुरुआत, आपका जो भी आपने चाहा था वो आपको मिल रहा है, बट आउटकम में यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, इसीलिए यू फील गुड,
क्योंकि आपने खुद से ही ये विशेष को पाया है, खुद से ही आपने ये विशेष को कंट्रोल किया है, आपने प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। तो दैट्स वाई आप इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो कि मैंने ये बाधा को पार कर लिया, मैंने अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर लिया, जस्ट लाइक दिस। दैट्स वाई ना इनर तौर पे खुश हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके सी, मिडन पोर्शन में भी आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, मिड आउटकम में भी आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो एक्ट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना मे बी शायद आप लोग ना वरीड कर रहे हो अपने मनी को लेके। ओके, मनी को लेके वरीड कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे मैं मनी मैनेज करूँ। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट वरी, पीस बना के चलिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, everything will be fine. Okay, so don't you worry. And next card है desk, pay attention to your work. Okay, किसी के लिए बोला गया है कि अपने अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द आपके जॉब छोड़ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आपके कोई आपके बोलते ना आपके ओहदे को कोई और ओहदा लेके जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा काम के एरिया में। एंड नेक्स्ट कार्ड है लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओके, मे बी शायद कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कंट्रोल कीजिएगा अपने गुस्से को। अदरवाइज जब यूनिवर्स, क्योंकि गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है, राइट, हम लोग गलत काम भी कर लेते हैं, तो इसीलिए अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने गलत कुछ कर लिया तो यूनिवर्स फिर उसका गलत तरीके से रिजल्ट देने के लिए बाधिक हो जाएंगे, तो अपने एंगर को कंट्रोल कीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। एंड सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी है, एंड कहीं ना कहीं मनी आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, रुका हुआ पैसा आ रहा है, अपने पास में जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड फॉक्स, shrewdness and resourcefulness, especially in business. See, there is the fox. Fox is all about, guys, smart work. Okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में रिसोर्सफुल बहुत सारे हैं। ओके, बिजनेस के लिए सपोर्ट है, कहीं ना कहीं फोकस होइएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ताकि आप उस रिसोर्सफुल का, उस सपोर्ट का उनका साथ लेके आप बिजनेस वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा गाइस, और अगर कुछ लोग अपने जॉब पे भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जो प्रमोशन है वो कोई और ना लेके चले जाए। ओके, और थोड़ा अपने मनी वाइज भी ख्याल रखिएगा। ओके, बस ये तीनों चीज़ पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि वर्क एरिया में प्यार से काम करना, गुस्से से नहीं होता। ओके, और कहीं ना कहीं अगर प्यार से हैंडल करोगे तो देश द रेस प्रमोशन तो अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि हर चीज़ को ना हम लोग प्यार से हैंडल करते हैं ना, हमको क्या होता है ना कि प्यार से हर चीज़ हैंडल किया जाता है, गुस्से से नहीं। तो इसीलिए अपने काम पे प्यार से काम कीजिएगा, एंड मनी मैटर को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं तो भी आ रहा है, मनी भी मनी वाइज रुका हुआ पैसा भी आ रहा है, एंड टीम वर्क होके काम कर रहे हो, ताकि आप अपने बिजनेस को एक हाई लेवल पे जा सको, एंड स्मार्ट वर्क भी करते दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। Companionship, see, there is the partner, there is the support, there is the happiness. Okay, giving someone your complete presence is an astonishing gift. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है ना, उसको पीसफुली, प्यार से हैंडल कीजिए। ओके, जस्ट एंगर से नहीं, ये सपोर्ट लव वाइज हो सकता है,
बिजनेस वाइज हो सकता है, घरेलू वाइज हो सकता है। ओके, प्यार से हैंडल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, क्योंकि ये जो भी आपको ना सपोर्ट मिला है, यूनिवर्स ने आपको ये गिफ्ट दिया है। ओके, तो इस गिफ्ट का सही सही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने बोला बिजनेस वाइज, घर वाइज या फिर लव वाइज ऑल्सो। ओके, तो अपने इस पार्टनर का, अपने सपोर्ट का ख्याल रखिएगा। बोलते हैं गुस्से से नहीं, प्यार से डील कीजिएगा, क्योंकि जो भी ये सपोर्ट है यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सर्चिंग कर रहे हो, जो भी पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, लेके आ सको। ओके, तो देयर इज द सपोर्ट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, तो उसको ग्रैब कीजिए, प्यार से डील कीजिए, ताकि आप अपने सारे काम बना सको। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। छूजा पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए अ ड्रीम। गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने सपनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, जो रात में जब सोते हैं तब वो सपने पे रात में आपके सपने क्या आते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स आपके सपनों के थ्रू देना चाह रहे हैं, तो सपनों पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आर्कएंजल माइकल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना क्लियर नहीं हो, तो आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा, ताकि वो आपको क्लैरिटी दे। ओके, आर्कएंजल माइकल है क्लैरिटी के लॉर्ड। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, क्लियर होके सवाल पूछिए। मैं भी शायद डाउट आप खुद ही डाउट कर रहे हो अपने सवाल पे, तो अपनी लाइफ के पैटर्न पे तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल इज देयर फॉर क्लियरिंग योर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लाइफस्टाइल, नेगेटिव पैटर्न। तो याद कीजिएगा आर्कएंजल माइकल को। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, साइंस सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स साइंस सिंबलिज्म के जरिए आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, साइंस सिंबलिज्म या कोई बात भी करते हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई ऐसी वर्ड बोल डालता है ना कि वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द हार्मनी। ओके, जो भी सवाल पूछा है यस और नो में बोलते हो यस। ओके, हर चीज़ के लिए यस है। हार्मोनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ। ओके, पाइल नंबर 4 आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। पाइल नंबर 5, फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे, एंड जस्ट पीसफुली हैंडल कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है, फोकस होना है एंड पीसफुली कम्युनिकेशन करना है, एक्ट करना है, ताकि आपके सारे जो भी सवाल पूछे वो फुलफिलमेंट हो जाए। ओके, सो पाइल नंबर 1, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहीं से ही आपको जवाब दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे हो अपने सवाल पे, पहले क्लियर होइए फिर जाके सवाल पूछिए। अदरवाइज आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा, ताकि आपके जो भी नेगेटिव सिनारियो चल रहे हैं, स्टक हो, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वो आपकी लाइफ में क्लियर करें आके। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान देना है, ताकि वहाँ से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस हार्मोनी इज देयर। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते कि फोकस कीजिए, पीसफुली एक्ट कीजिए, ताकि आपके सारे काम बन सके। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।